हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, यदि ए आयु हमें दिया गया है तो हमें ज्ञात करना है क्या, ए का वर्ग माइनस 5a माइनस 14। ठीक है, और इसी के प्रयोग से फिर हमें ए का घात 3 ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करें कि दो आयु का हमारा गुणा कैसे किया जाता है। तो अगर हमारा पहला आयु ए बी सी डी है और दूसरा आयु को गुणा करना है इसमें, मान लो एक्स वाई डब्ल्यू जेड को, तो ये कैसे गुणा होता है। तो पहले आयु का जो हमारा पहला पंक्ति है वो दूसरे आयु के पहले स्तंभ से गुणा होता है पहले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स जोड़ बी डब्ल्यू, फिर हमारा पहला पंक्ति पहले आयु का दूसरा स्तंभ दूसरे आयु के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए वाई प्लस बी जेड, फिर दूसरा पंक्ति हमारा आयु का पहले स्तंभ से हमारे दूसरे आयु के यहाँ पे गुणा होगा। तो क्या बन जाएगा सी एक्स प्लस डी डब्ल्यू, और इसी तरह से फिर हमारा ये क्या बन जाएगा सी वाई प्लस डी जेड, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य अवधारणा। दूसरा हम देखें तो हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे अगर ए को अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी आयु से अगर हम यहाँ पे गुणा करें तो ये हमारा ए के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये मुख्य अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। चलिए अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या दिया गया था, ए हमें दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, ए का वर्ग। ठीक है, सबसे पहले ए का वर्ग हम ज्ञात कर ले, तो ए का वर्ग क्या हो जाएगा ए गुणा ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है आयु वो हमें दिया गया है जो कि है 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2। इसको 2 बार हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2। ठीक है, अगर हम गुणा करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, अगर यहाँ से हम देखें तो पहला पंक्ति हमारे पहले स्तंभ से गुणा होगा तो 3 गुणा 3 यानी कि 9, फिर माइनस 5 और माइनस 4 यानी कि क्या बन जाएगा प्लस में यहाँ पे 20, फिर अगर दूसरे स्तंभ से इसको गुणा करेंगे तो माइनस 15 और ये क्या बन जाएगा माइनस 10। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 12 और ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 8, फिर ये हमारा दूसरे स्तंभ से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे तो 20। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस में 4। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया हमारा। इसको आगे हम सरल करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ये 29। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस में 20 और ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस में यहाँ पे 25। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, माफ़ कीजिएगा, माइनस में यहाँ पे 25 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 25। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ से 25। ओके, और ये फिर हमारा क्या आ जाएगा 24, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, इसको आगे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये इसको आगे सरल करें तो यहाँ पे ए का वर्ग हमने निकाल लिया, 5a से इसको हमको यहाँ पे माइनस करना है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए का वर्ग माइनस 5a माइनस 14। तो माइनस 14 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी से गुना भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा आयु है, तो सबको आयु ही बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे ए का वर्ग हमने अभी निकाला है जो कि हमारा क्या आया था, तो ए का वर्ग हमारा यहाँ पे आया था 29 माइनस 20, फिर यहाँ पे क्या था हमारा माइनस 25 और 24, माइनस 25 और 24 हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले हमने निकाल रखा है यहाँ पे 29 माइनस 20 माइनस 25 और 24। अब यहाँ पे माइनस 5 है तो 5 इससे गुना होगा ए वाले आयु से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हर एक पद यहाँ पे इसका गुना होगा 5 से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा माइनस 5 और ए जो था वो हमारा क्या था, तो ए हमें दिया गया था यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है हमारा 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2, तो 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2। ठीक है, माइनस 14 और आई का मतलब क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसको हम सरल कर लें तो ये बन जाएगा हमारा 29 माइनस 20 माइनस 25 और 24। ठीक है, माइनस यहाँ पे 5 हर एक पद से गुना होगा तो क्या बन जाएगा ये 15, यहाँ पे माइनस 20, ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये हमारा 10। ठीक है, अब ये 14 इसके साथ गुना होगा तो 14 0 0 14, ऐसा कुछ आ गया हमारा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आ गया हमारा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 29 में से यहाँ पे हम 15 को घटाएंगे। ठीक है, और फिर उसमें से हम यहाँ पे 14 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा, फिर माइनस 25 में यहाँ प्लस 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर 0 में घटाएंगे तो फिर 0, तो यहाँ माइनस 20 में से प्लस 20 को, फिर यहाँ पे 0 को घटाएंगे फिर से 0, 24 में से यहाँ पे 10 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 14 में से फिर से 14 को घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि इसलिए कि जो ए का वर्ग माइनस 5a
-14i जो है वो हमारा 0 के बराबर है। तो जो हमें पहला जो यहाँ पे प्रश्न में बोला गया था इसको ज्ञात करने के लिए, तो इसका मान क्या आ गया? तो इसका मान जो है वो हमारा आ गया 0 के बराबर, ठीक है? तो यहाँ पे 0 आ गया। अब बात करते हैं a का घात 3 हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है? इसी का हमें प्रयोग करके तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 0 के बराबर है इसका मान, तो यहाँ पे a से हम दोनों तरफ अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पे आयु हमारा गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a का क्यूब यानी a का घात 3 माइनस 5 a का वर्ग माइनस 14 और a गुना i हो जाएगा, ठीक है? ये क्या बन जाएगा? a गुना i, ठीक है? तो a गुना i बराबर 0 आ गया। अब a गुना i का मान हम जानते हैं a ही होता है, ठीक है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये आ गया हमारा a का घात 3 माइनस 5 a का वर्ग माइनस 14a बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम a का घात 3 निकालें तो वो 5a का वर्ग जोड़ 14a बन जाएगा, ठीक है? अब ये क्या बन जाएगा? 5a का वर्ग हमने यहाँ पे निकाल रखा है। a का वर्ग हम यहाँ से देखें तो वो हमने क्या निकाला था? 29 माइनस 25, यहाँ पे हम लिखते हैं 29, ठीक है? फिर है माइनस 25, फिर यहाँ पे क्या था हमारा? -20 और 24, तो ये है -20 और 24। अब यहाँ पे प्लस 14 ए जो है वो हमारा दिया गया था आयु, ठीक है? ए का यहाँ पे मान देखें आयु का, तो वो हमारा 3 माइनस 5, यहाँ पे हम देखते हैं 3 माइनस 5, ठीक है? यहाँ पे हम लिखते हैं 3 माइनस 5, फिर क्या था हमारा? तो यहाँ पे था -4 और फिर ये क्या था हमारा यहाँ पे? तो ये था हमारा 2, ठीक है? ऐसा कुछ था हमारा। तो अगर अब इसको अगर हम हल करें आगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 5 से इसको गुना कर लेते हैं हम, ठीक है? 29 गुना 5 क्या बन जाएगा? तो 145, ठीक है? तो 145, 5 गुना -25 क्या बन जाएगा? माइनस में 125, 20 -20 गुना 5 यानी कि -100, ठीक है? -20 गुना 5 100 हो जाएगा। 5 गुना 24 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? 120, तो 120 आ गया जोड़। अब 14 से इसको गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 42, फिर यहाँ पे -70 -56 और ये हमारा क्या बन जाएगा? 28, ठीक है? अब इसको आगे हम सरल कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये? तो ये हमारा बन जाएगा 187, ठीक है? 187 माइनस में 156, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में 195, ठीक है? और 148, ऐसा कुछ आ गया हमारा आयु, ठीक है? तो ये हमारा a के घात 3 का मान आ गया। यही मैं ज्ञात करना था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न काल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।